सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। सामने आप देख रहे हो जेड प्लांट, और ये सारे ही जेड के जितना भी मेरे पास जो भी कलेक्शन है वो सारी मैंने मतलब एक जो भी कोई वेस्ट डब्बा होता है ना उसी में लगा रखे हैं। और ये देखो सबसे बड़ा प्लांटर सबसे बड़ा प्लांट जो है वो ये है। और इसमें 3 कटिंग लगाई थी और तीनों ही बहुत बड़ी बड़ी और मोटी हो रही है। और ये मैंने एक बोतल काट के लगा रखी है, इसमें भी 3-4 कटिंग लगाई थी और ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आपको दिख भी रही है। और सारे ही प्लांट बहुत हेल्दी है मेरे जितने भी जड़ के प्लांट हैं। और एक ये भी जो हमारी किचन से कोई भी डब्बा वगैरह निकलता है उस तरह का ही एक डब्बा है, उसमें मैंने लगा रखा है। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। ये प्लांट भी एक वेस्ट में मतलब वेस्ट में ही लगा रखा है। देखो ये मैंने कुछ इसको इस तरह से शेप में बनाया था, जैसे 5 लीटर की जो ऑयल की कैन आती है ना, तो उसको मैंने 2 भागों में कट करके और उसका जो ये वाला हिस्सा था उसको ऐसे बना के, और इसमें भी मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी। और ये भी बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये प्लांट बहुत ही हैवी लुक है इसका, और काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचें हो रही हैं इसकी। तो मेरे पास ना जेड के काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, लेकिन उनको कोई शेप नहीं बना रखी मैंने। तो मैं आज एक टोपरी बनाऊंगी और उसके बाद मैं इन सभी प्लांटों को ना कुछ अलग अलग शेप में ढाल लेंगी, और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी वो सारी वीडियोस। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। आज की वीडियो में भी मैं एक बतख की शेप में मैंने इस प्लांट को ढाला है, उसको भी मैं दिखाऊंगी। तो पहले मैंने अपने सारे प्लांटर दिखा दिए ताकि आपके पास जिस भी तरह का प्लांट हो तो मेरे साथ आप जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप भी उसी तरह के प्लांटर, यानी जिप जो भी आपके पास जो शेप है ना इस तरह की, तो उसमें आप भी इस तरह से ढाल सकते हो। अब ये देखो ये भी डिब्बे ही हैं, किचन वेस्ट, मतलब किचन से जो भी डब्बे निकलते हैं ना, या फिर हमारी बोतल वगैरह आती उनको काट के लगा रखी है मैंने। इसमें भी कटिंग लगा रखी है, इन दोनों में भी। और इन दोनों को मैं इकट्ठा रखती हूँ, ये दीवार के साथ में रहता ना इस तरह से, तो उस साइड दिखता भी नहीं है ये। बाकी इस तरफ सामने से जब हम देखते हैं ना तो नहीं लगता कि किस चीज़ में कैसे डब्बे में ये प्लांट लगा हुआ है। और जब 2 प्लांटर को इकट्ठा रख देते हैं तो और भी ज़्यादा हैवी लुक आता है। और वैसे भी हैवी लुक है भी इन जेड्स का, जो भी ये सामने दिख रहे हैं। तो आप देखिए मेरे प्लांट मुझे हेल्दी लग रहे हैं। और ये एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी, क्योंकि इस प्लांट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इसमें अभी नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। यानी ये मरने की कंडीशन में था, और उसको मैंने बचाया था। जैसे ना जिस प्लांटर में लगा हुआ था ना वो एक बहुत ही थोड़ी मिट्टी थी उसमें, और बिल्कुल पोट उस जो था वो भरा हुआ था। तो उसमें जब भी पानी डालते तो वो ऊपर से ही पानी बाहर हो जाता था, प्लांट को पानी मिल नहीं रहा था। तो उस वजह से अभी ये अच्छा चल रहा है। और भी ये है जिसको आज अब हम शेप में ढालेंगे। ये एक प्लांटर मेरा टूटने लग गया है, ये भी एक बेकार से डब्बे में ही लगा रखा है। और देखो ये प्लास्टिक का ही है, ये भी सारे प्लास्टिक के मतलब कोई बोतल काट के या कोई डब्बा है उसमें लगाया हुआ है। तो इस प्लांट को मैं कोई नई शेप देने वाली हूँ किसी भी तरह की। जैसे मैंने देखा कि किस तरह की शेप में ये ढल सकता है। फिर जैसे जब हम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि या तो ये पिकॉक के रूप में ढल सकता है, या फिर हम डक बना सकते हैं, क्योंकि इसकी एक जो ब्रांच है ना वो काफ़ी लंबी है, जो कि इसकी गर्दन बन सकती है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये पीछे तो इसकी जो है जैसे पंख जो होती है ना वो बन जाएंगी इस तरह से। तो इनको हम किसी भी वायर से या फिर कोई धागा ले सकते हैं उससे। और अब देखो आपको भी लग रहा होगा कि इस तरह से इसको अगर शेप देंगे तो ये कोई ना कोई शेप ले ही लेगा। तो ये जो तार होती है, लोहे की तार होती है, आसानी से मुड़ जाती है, ये यूज़ कर सकते हो। बाकी कोई भी वायर हो ना जो आसानी से मुड़ जाए वो ले लो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है हम वायर ही ले, कोई मजबूत सा धागा ले ले। अब इसको ना सीधा करने में, जैसे गर्दन को सीधा करने के लिए जैसे वायर लगा रहे हैं हम, या फिर इन सारी ब्रांचों को इकट्ठा करके और जब जोड़ेंगे ना वायर से, तो मतलब 2 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं भी अभी इसे को पूरा करके दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से बांधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए ताकि वो पकड़ ले, तो आप वायरिंग कर दें इसमें। और इस तरह से जैसे मैंने इकट्ठा करके सारी ब्रांचों को, और
फिर इसमें वायर बांध दिए। तो यहाँ पे तो हम इसकी पंख बना रहे हैं, तो उस वजह से ये सारी इकट्ठी करनी है। बाकी जो गर्दन वाला हिस्सा है वो और मैं बताती हूँ आपको। तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसे ना थोड़ा करके दिखाती हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे ना 2 वायर लगा दिए मैंने, एक वायर तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये बाकी जो और है वो हम ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब यही है कि भई हमें पीछे इसको इस तरह से लगाना है। अगर ये सीधा यहाँ नहीं लग रहा तो आप क्या कीजिए कि सॉइल जो आपने ले रखी है ना, पोट में जो सॉइल है उसमें आप वायर डाल के और फिर उससे भी आप इसके जो पीछे वाला हिस्सा है ना उसको इस तरह से बांध सकते हो। अब इसकी गर्दन की बारी आ गई, तो गर्दन को हमें सीधा रखना है और ये जाएगी नीचे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इस तार जो वायर है इसको मोड़ के और इस तरह से पीछे कर दिया है, ताकि जो ये इसकी गर्दन है ये सीधी रहे। इसके लिए ये जो भी एक या मैं इसमें अच्छे से सेट करके और फिर आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने इसमें वायर से इसको अच्छे से जोड़ दिया। अब बारी आती है इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचें हैं ना उनको कट करने की। तो ये देखो ये एक्स्ट्रा ब्रांच है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी ताकि इसका जो गर्दन का जो शेप है वो अच्छे से आ जाए। आप चाहे तो इसको ऊपर की तरफ इसी वायर पे बांध सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ना एक एक पत्ता या दो दो पत्ते आके और ये एक ही ब्रांच रहे। बाकी जो और जो मैंने थोड़ी सी नीचे से छोड़ी है यहाँ पे, ये मैं इसको चाहती हूँ कि यहाँ से जो थोड़ा सा लुक हैवी बन के और पीछे की तरफ हम उसको कर ले। और इसमें एक ये कटिंग लगी हुई है, इसको मैं हटाऊंगी नहीं, इसको साइड में रहने दूंगी, बाद में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तब निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे जो इसका पंख वाला साइज है इसको भी हमें पिंच करना है बिल्कुल हल्का हल्का सा, ताकि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो यहाँ से आगे ना बढ़ के पीछे से जो और इसकी यानी जो लुक है वो और हैवी हो जाएगा अगर हम इसको पिंच करते रहेंगे। और यही चीज़ ध्यान देने की है, इसी से हमारे जो भी शेप बनाते हैं ना, किसी भी तरह की शेप बना रहे हो आप प्लांटर का, तो प्लांट का सॉरी, तो उसमें हमें हल्की हल्की पिंचिंग करनी होती है। जैसे जब भी कोई नई नई सूट्स आती है ना छोटी छोटी, तभी कर दो आप, ताकि बड़ी होने के बाद वही है ना प्लांट की जो एनर्जी है वो पूरे उसमें लगी रहे। तो उससे अच्छा है कि आप बिल्कुल छोटी छोटी जब इसकी जो ग्रोथ आती है ना उसको पिंच करते रहिए, ताकि प्लांट का जो लुक है वो हैवी हो जाए। और अगर ये वायरिंग की और ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसमें अच्छे से, जैसे ये गर्दन इसकी सीधी नहीं हो रही तो मुझे एक वायर इसमें और लगानी पड़ेगी इस तरह से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जब हम कोई भी टोपरी बनाते हैं यानी किसी भी शेप में अब हम प्लांट को ढालते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़रूरी होती है इसकी हल्की हल्की पिंचिंग। इसी से हमारा जो प्लांट का लुक है वो जिस तरह से हम बनाना चाहते हैं ना उसी तरह से बनेगा। और मेरा ये जो प्लांट जिस डब्बे में लगा हुआ है वो टूटने भी लगा है, और साथ साथ ना इसकी रूट भी बाउंड हो रही है। तो अभी तो मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, थोड़े दिन बाद करूँगी, क्योंकि मैं पहले जितने भी मेरे प्लांट हैं जेड के उन सभी को एक अलग अलग शेप में देके और फिर उस हिसाब से मैं इनकी टोपायरी और मतलब छोटे छोटे मैं जैसे मेरा जो प्लान वो है कि पहले मैं इनको बना लेती हूँ, फिर उस हिसाब से मुझे इनको सेट करना है। कि अभी मैंने बतख बनाई है, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे और बनाने हैं, तो उनको फिर एक अलग पोट में उस हिसाब से मतलब रखना है मुझे। तो उस वजह से मैं अभी इनको रिपोर्ट नहीं कर रही, इसी में लगा रहने दूंगी। और जब रिपोर्ट करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह से बनाएंगे। तो वो आगे वीडियोस जो भी आएंगी आप देखते रहिए। तो भाई ये हमारा जो प्लांट का फाइनल लुक बन गया है, और पहली बार में ही अच्छा बन गया है। मतलब फर्स्ट टाइम बनाया है और काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को बनने में, शेप देने में, लेकिन मेरा प्लांट का जो लुक था वो हैवी था, यानी अच्छी ग्रोथ था प्लांट। जो भी हमारा जड़ के प्लांट है सारे ही हेल्दी हैं। तो इसको भी मुझे हल्का सा आगे से कट करना है, ताकि इसकी और आगे हमें जैसे चोंच होती है ना तो इतनी चाहिए, तो आगे हमें इसको थोड़ा सा कट कर देना है। और ये जो ब्रांचें हैं ना ये साइडों में से चली जाएगी इधर, तो इसका जो लुक है मुझे और हैवी हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी कोई भी टोकरी बना सकते हो। और मैंने इसे बतख के रूप में डाला है, और सारी ही मैं बनाऊंगी जो भी मैं प्लांट की शेप देख देख के। तो आपका प्लांट भी इसी तरह का है तो आप भी बना सकते हैं। अगर आपका प्लांट छोटा है ना तो आप उसको अभी शेप ढालना शुरू कर दो, ताकि जब वो बड़ा होता जाए ना तो इस तरह से बनता जाए। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना।
और जो हमने कट की है जो भी ब्रांचें हैं इसकी, इनको हमें फेंकना नहीं है, इनके हम नीचे से पत्ते हटा के और किसी भी तरह की सोयल में लगा देंगे ना तो लग जाएगा। ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से लग जाता है। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने इसी तरह की, जितना मैं आपको एक कटिंग लगा के दिखा रही हूँ ना, इतनी सी कटिंग मैंने कहीं से लेके लगाई थी। और उसके बाद आप देखो मेरे पास कितना अच्छा कलेक्शन है। तो ये प्लांट आपको अगर छोटी सी कटिंग मिल जाते हैं तो उससे भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। और साथ साथ मैं ये प्लांट बहुत सारे गिफ्ट भी कर चुकी हूँ, यही नहीं और भी बहुत सारे प्लांट दे चुकी हूँ मैं।